दोस्तों, देश एक आर्थिक कोरोना की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। दरअसल पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आज भी वृद्धि हुई है और इसके पहले की लगातार 3 दिन से अब वृद्धि देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी है। कमलेश जी, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। कई होटल ऐसे हैं जहां जलेबी कचौड़ी सब जलेबी हटा दिया गया है। अभी यह केंद्र सरकार के की निकम्मी का ये परिणाम है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पूर्व में ही कोरोना पीरियड में भी चेताए थे और अभी भी उन्होंने कहा था कि आप लोग सचेत हो जाइए और इस तरह से ये महंगाई रोकने में मूल्य वृद्धि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो बराबर वृद्धि हो रही है 10 दिन में आप देखेंगे कि 8 रुपया 6 पैसा और 7 रुपया करीब 70 पैसा के आसपास मूल्यों में वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर हमारे आम जनता पर, युवा पर, किसान पर और तमाम लोगों पर इसका पड़ रहा है। यह सरकार महंगाई रोकने में और ये पेट्रोल डीजल में मूल्य वृद्धि रोकने में पूरी तरह विफल रही है। इसके विरोध में हम लोगों ने जबरदस्त जुलूस प्रदर्शन भी किया, महामहिम के सामने धरना प्रदर्शन भी किया, मेन रोड के फिरलाल पर हम लोगों ने पुतला दहन भी कार्यक्रम किया और फिर जनता इतनी आक्रोश है कि कल हम लोग पेट्रोल पंपों में हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे और आक्रोश व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार को चेताने का काम करेंगे। एक लास्ट सवाल होगा सर, राज्यसभा का चुनाव की घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस इसको एक सीट को लेकर कितनी? देखिए, इंडिया गठबंधन दोनों सीट के लेकर पूरी तरह एकजुट है। इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक एकजुट हैं और हमारे झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के एकजुट है और ये इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता तय करेंगे कि कौन प्रत्याशी होंगे। इसमें हमारे जेएमएम, कांग्रेस, राजद, माले सभी मिल करके तय करेंगे और इंडिया गठबंधन के जो हमारा संख्या बल है उस आधार पर 2 प्रतिनिधि को राज्यसभा में भेजेगी। निश्चित रूप से अंकगणित आपके फेवर में है, पर भाजपा कह रही है कि उसका भी उम्मीदवार होगा। इससे खेल बिगड़ेगा। देखिए, तो वो तो बराबर उनका चाल ही रहता है। उनको तो ये प्रजातंत्र में जिनको आस्था है, विश्वास है, संविधान में जिसको आस्था और विश्वास है, तो वह उनको तो खड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है और वह खड़ा करना मतलब ईद को बढ़ावा देना। आपको इस बात का डर है कि इंडिया गठबंधन के विधायकों में टूट हो सकती है? नहीं, हाँ, इंडिया गठबंधन के विधायक में टूट की कोई संभावना नहीं है। हम लोग एकजुट हैं और उनका किसी तरह का प्रयास जो है वह सफल नहीं होगा भाजपा का। ये थे हमारे साथ केशव महतो कमलेश जी, जिनका मानना है कि पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई महंगाई है लोगों का कमर तोड़ रही है। देश जो है एक आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जिसकी भविष्यवाणी पहले ही राहुल गांधी के द्वारा की गई थी। जहां तक राज्यसभा चुनाव में खेला होने की बात की जा रही है, जिस तरीके से भाजपा की ओर से उम्मीदवार देने का दावा किया जा रहा है, इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी इंडिया गठबंधन एकजुट है। इंडिया गठबंधन की विधायकों में कोई टूट नहीं होगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।